नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, राजनीति में अगर आपको सफल होना है तो एक अनिवार्य योग्यता होती है कि आपकी जेब में माल कितना है, क्योंकि अब वो ज़माने चले गए जब गरीब लोग चुनाव लड़ दिया करते और चुनाव जीत जाया करते। इलाहाबाद के उपचुनाव हो रहे हैं और आप सबको पता है कि चुनाव आयोग की जो खर्च सीमा है उसमें तो एक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा जा सकता है। पैसा तो बहुत खर्च होगा और उस सूरत में तो आप खर्चे का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं जब अभय सिंह चौटाला, गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा और पवन बेनीवाल जैसे दिग्गज चुनाव लड़ रहे हों। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की कुछ औपचारिकताएं हैं कि हर कैंडिडेट को अपना एक एफिडेविट वहाँ जमा कराना होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके डिपेंडेंट के पास कितने पैसे हैं, आप पर कोई मुकदमे वगैरह दर्ज नहीं हुए। ये एक फॉर्मेलिटी है और वो एफिडेविट आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेरे पास भी ये कुछ एफिडेविट हैं जो इलाहाबाद हल्के से जिन लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं उनके ये एफिडेविट हैं जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोडेड है। और इस एफिडेविट में आपको तमाम जानकारियां मिलती हैं जो कैंडिडेट आप तक देना चाहते हैं और ये लीगल होती है। ये पक्का तौर पर इतना माल तो उनके पास है ही, इतनी जुगाड़, इतनी पैसे, इतना कैश, इतनी ज्वेलरी जो एफिडेविट में दिखा रखी है, इतनी तो उनके पास लीगली है। जो 3 कैंडिडेट की मैंने ये एफिडेविट निकाले हैं, इन्हें से अभय सिंह चौटाला के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा के और कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल की। तो आइए जानते हैं इन लोगों के पास कितनी कितनी संपत्ति है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गोविंद कांडा की, जो गोपाल कांडा के भाई हैं और बिजनेसमैन हैं, उनके पास अगर उनके जो एफिडेविट हैं उनको पढ़ा जाए तो गोविंद कांडा के पास 6.32 करोड़ रुपए का कैश आज के दिन है और उनकी जो टोटल अचल संपत्ति है वो 11.65 करोड़ रुपए की उनके पास टोटल अचल संपत्ति है। उनको 6 करोड़ 86 लाख रुपए किसी के देने भी हैं, यानी कि उनके ऊपर देनदारी भी है। और अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो करीब 60 लाख रुपए की ज्वेलरी गोविंद कांडा के पास आज के समय जब चुनाव वो लड़ रहे हैं तो उनके पास है और ये जानकारी खुद उन्होंने अपने एफिडेविट में दी है। अब उनकी पत्नी सरिता की बात की जाए तो उनकी पत्नी सरिता के जो खाता है उसमें 9.32 लाख रुपए आज के दिन है और जो चल संपत्ति है वो 6.95 करोड़ रुपए की चल संपत्ति उनके पास है। अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, मूवेबल नहीं होती, अचल संपत्ति वो होती है और ये 40 करोड़ रुपए के उनके पास, यानी कि मकान, दुकान, खेती की ज़मीन, इस तरह की उनके पास अचल संपत्ति है 40 करोड़ रुपए की। 5 करोड़ रुपए का लोन इनकी पत्नी ने ले रखा है और इनकी पत्नी जो सरिता है उनके पास 1 किलो 40 ग्राम सोना है, 315 कैरेट इनके पास हीरे हैं, डायमंड हैं। और ऐसे देखा जाए तो गोविंद कांडा से अमीर उनकी पत्नी है, लेकिन पति पत्नी का तो सब साझा होता है। और अवैध निर्माण का एक केस गोविंद कांडा के खिलाफ दर्ज है। ये सारी जानकारियां गोविंद कांडा ने अपने एफिडेविट में दे रखी हैं। और अब बात करते हैं पवन बेनीवाल की, जो कभी चौटाला परिवार के ही सहयोगी होते थे, उनके खासम खास होते थे। यूँ तो गोविंद कांडा के भाई गोपाल कांडा ने भी ज़िंदगी की तरक्की जो की है वो चौटाला परिवार के साथ लग कर ही की है, लेकिन राजनीति में वो फिर अपना अलग मुकाम बनाया उनसे अलग होकर। तो पवन ने जो अपना एफिडेविट दे रखा है, पवन कुमार बेनीवाल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उनके पास 7,25,000 और 680 रुपये का कैश है इस एफिडेविट के अनुसार। 4,28,000 रुपये की LIC उन्होंने बीमे करवा रखे हैं। 8,62,000 रुपये की पत्नी की LIC उन्होंने करवा रखी हैं। 10 लाख रुपए का उन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है। 9,27,000 रुपये उनकी पत्नी के नाम से लोन चल रहा है। एक ट्रैक्टर इनके पास है 5 लाख रुपए कीमत का, जॉन डियर ट्रैक्टर है ये। 23.5 लाख रुपए की ज्वेलरी इनके पास है
और ये हथियारों का शौक भी रखते हैं। 12 बोर का जो रिवॉल्वर है 2 लाख रुपए कीमत का इनके पास है। 30 mm की राइफल इनके पास है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। एक 357 बोर का रिवॉल्वर है 7 लाख रुपए का, यानी कि 3 हथियार इनके पास हैं लीगली। 5 घोड़े भी हैं, हालांकि कीमत बहुत कम दर्शा रखी है इन्होंने, उसमें 6 लाख रुपए के ही 5 घोड़े हैं। हकीकत में 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए में कोई घोड़ा आता नहीं है। खैर इनकी अपनी संपत्ति है तो ये कितना ही आकलन उसका करें। और इनके पास 24 भैंस भी हैं जिनकी कीमत 15 लाख रुपए है। ये है पवन गोयनवाल की संपत्ति का ब्यौरा जो इन्होंने चुनाव आयोग को दिया है, अपने हल्फनामा दिया है, एफिडेविट दिया है उसमें। आप भी इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अब अभय सिंह चौटाला की बात करें, कैश है 9.13 लाख रुपए, बैंक में है 2.69 करोड़ रुपए, 56 लाख रुपए की इनके पास ज्वेलरी है, 2 ट्रैक्टर हैं जिनकी कीमत 5,51,51,000 रुपये बता रहे हैं, 2 गाड़ियां हैं इनके पास 28 लाख रुपए की, और 73 लाख रुपए इनको भी किसी के उधार वापस चुकाने देनदारियां हैं इनके ऊपर। तो ये इनके पास संपत्ति है और इस संपत्ति में इनको अपने पत्नी की संपत्ति भी देनी होती है, खुद की भी देनी होती है, केसेस का भी ब्यौरा देना होता है। हालांकि मैं फिर एक बात को बार बार दोहराना चाहता हूं जो मुझे बहुत एक सही और स्ट्रिक्ट भारतीय जो लोकतंत्र है इसके बारे में आज के दिन लगती है कि जनता भी बहुत बदल गई है। जनता को उम्मीदवार चाहिए महात्मा गांधी जैसा, जो जनता के काम करे, दिन रात उनकी सेवाएं करे, लेकिन चुनाव लड़ने वाला नेता इनको चाहिए अंबानी जैसा। आप इतने खर्चीले चुनाव होते जा रहे हैं कि आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता चुनाव लड़ने की। बहुत खर्चे चुनाव में होते हैं, करोड़ों के खर्चे अब मामूली बात चुनाव में हो चुके हैं और इलाहाबाद में भी ये पानी की तरह बहाया जाएगा अगर चुनाव आयोग सख्ती ना करे या चुनाव आयोग ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाया तो ये 3 जो उम्मीदवार हैं इनकी संपत्ति का ब्यौरा है। और बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके भी हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि मुकाबला इन तीनों के बीच होना है। और इलाहाबाद से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप जो उपचुनाव की खबर है प्रामाणिक रूप से आपको चैनल पर यहाँ मिलती रहेंगी। जो ज़रूरी खबरें हैं आपको उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए दोस्तों। राजनीति की बातों में 8 बजे का जो हमारा 8 PM शो है, सारे आपको और जानकारियाँ देकर आपको आगे रखने का काम हमेशा करते रहेंगे। आप इस चुनाव पर अपनी क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, नमस्कार।